आज की वीडियो में जानेंगे हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक है, गवर्नर जनरल के बारे में जानेंगे, समझते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन है मेरा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या बोलेंगे आप? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यही था मेरा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, और ये किस एक्ट और किस अधिनियम के तहत ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत का गवर्नर जनरल बना था? तो यह बना था 1833 का जो एक्ट आया था, अधिनियम आया था, उसके तहत जो है ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, बंगाल में जब गवर्नर जनरल चल रहा था ना, तो बंगाल में गवर्नर जनरल बना था 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और भारत का जो गवर्नर जनरल बना तो ये जो है 1833 अधिनियम एक्ट के तहत जो है भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, तो समझते हैं पहला गवर्नर के बारे में, क्या क्या काम किए थे ये। तो इसका कार्यकाल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक का, इसका कार्यकाल था 1828 से 1835। 1828 से 35 किसका कार्यकाल रहा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। ओके, समझते हैं। उसके बाद जो है ये जो थे गवर्नर जनरल बनने से पहले ये मद्रास के गवर्नर थे। मद्रास के गवर्नर ये रह चुके हैं किस वक्त? तो 1803 ईस्वी के लगभग। ठीक है, 1803 ईस्वी में लगभग ये जो है मद्रास के गवर्नर भी रह चुके हैं। ओके, रह चुके थे। आगे सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे बोलेगा, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो क्या बोलेंगे? तो सती प्रथा का जो अंत किया था वह किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है सती प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है, और किसके सहयोग से जो है सती प्रथा का अंत हुआ था? तो वह हुआ था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है सती प्रथा का अंत किया गया था। रीज़न क्या था? तो राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी ना, राजा राम मोहन राय के सामने जब देखा कि मेरी भाभी जल रही है, जब राजा राम मोहन राय के जब भाई जब डेथ कर गए थे, तो राजा राम मोहन राय जो थे वो अपनी भाभी को अपनी भाभी माँ मानती थी। तो चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पाए, आँख के सामने देखते रह गए कि उसकी भाभी जल रही है। जला दिया गया गांव समाज का लोग। तो ये प्रण लिया था कि हम सती प्रथा का अंत करेंगे। ठीक है, तो ये होता था जब पति डेथ कर जाता था तो उसमें पत्नी को साथ में जलाना पड़ता था। ठीक है, इस तरह से था। तो सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 और 1830 में किया गया था। ठीक है, 2 ईस्वी क्यों? तो 2 ईस्वी जानते हैं, तो 2 ईस्वी देता है 1829 और 1830 दोनों देता है। 1829 में ना, 1829 में किया था बंगाल वाला एरिया में। 1829 में किया था बंगाल वाला एरिया में। ठीक है, जबकि 1830 में किया था मद्रास और मुंबई वाला एरिया में। मद्रास और मुंबई जब बोलेगा कि यहाँ पे कब किया गया था तो 1830 बोलिएगा, और मद्रास और मुंबई बोलेगा तो 1830, और कोलकाता बोलेगा तो 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। ओके, आगे बोलेगा आपसे ठगी प्रथा। ठगी प्रथा का अंत कब किया गया था? तो ठगी प्रथा का जो अंत किया गया था यह किया गया था 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में से ठगी प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है, किसके सहयोग से? तो सिलीमैन के सहयोग से। ये जो सिलीमैन थे ना, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक का प्रतिनिधित्व के रूप में ये काम किए थे, सहायता किए थे। ठीक है, इसलिए ठगी प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, इसमें लोग को ठगा जाता था, इसमें काली माँ की पूजा होती थी और लोग को ठगा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से। ओके, आगे आपसे बोलेगा कि ठगी प्रथा का अंत किसके सहयोग से? तो सिलीमैन के सहयोग से। और सती प्रथा का अंत किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलेगा अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया। अंग्रेजी शिक्षा को जो माध्यम बनाया था ये कब बनाया था? तो यह बनाया था 1835 का ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ही अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया था। ओके, आगे इसके कार्यकाल में सरकारी सेवा भेदभाव जो कर्मचारी लोग जो हुआ करते थे, जिसमें भेदभाव को ख़त्म कर दिया गया। कहने का अर्थ ये हो गया कि कोई छोटी जात, कोई बड़ी जात, ऐसा कोई बात नहीं माना जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं होगा, सब हमारे नज़र में समान होना चाहिए। ठीक है, तो ये भेदभाव को जो है ये ख़त्म किया था। कौन किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ख़त्म किया था। ठीक है, ये भेदभाव का अंत किया था। सरकारी सेवा में कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से वो अंत किया था। ओके, तो ये था मेरा कहानी, मतलब
लॉर्ड विलियम बेंटिंक का, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो हम यहाँ लिख दिए हैं। ओके, अब आगे जो आता है वो आगे आता है दूसरा चार्ल्स मेटकॉप। चार्ल्स मेटकॉप का कार्यकाल जब बोलेगा आपसे तो इसका कार्यकाल जो है 1835 से 1836 तक रहा था। 1835 से 1836 ईस्वी तक रहा था, लगभग 1 साल, ठीक है, 1 साल रहा था। तो 1835 से 36 कार्यकाल किसका होगा? चार्ल्स मेटकॉप का, ठीक है। इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या है? तो वो क्वेश्चन बोला जाता है समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे बोला जाता है? समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे बोला जाता है? तो वह जो है वो बोला जाता है चार्ल्स मेटकॉप को। चार्ल्स मेटकॉप को जो है क्या बोला जाता है? समाचार पत्र का मुक्तिदाता। ओके, एक्चुअली इससे पहले जो है समाचार पत्र का मुक्तिदाता मतलब समाचार पत्रों पे जो काम किया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक किया था, लेकिन ये फेमस हो गया। ओके, ये जब किया ना समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, तो ये किया था चार्ल्स मेटकॉप। ओके, आगे देखते हैं 3 नंबर, लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। लॉर्ड ऑकलैंड के समय भी महत्वपूर्ण घटना हुआ था, वो देखेंगे। इसका कार्यकाल जो था, इसका कार्यकाल 1836 से 1842 तक रहा था। 1836 से 1842 तक जो कार्यकाल रहा था, यह रहा था लॉर्ड ऑकलैंड का, ठीक है। इसके समय महत्वपूर्ण घटना हुआ था, महत्वपूर्ण काम हुआ था। वो महत्वपूर्ण काम कौन सा हुआ था? तो यह काम हुआ था जीटी रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का जो मरम्मत किया गया था इसी समय किया गया था, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड के समय किया गया था। ओके, और कहाँ से कहाँ तक किया गया था? तो कोलकाता से दिल्ली में जीटी रोड का मरम्मत किया गया था। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोलकाता से दिल्ली जो है कितना NH है? तो NH 1, ठीक है। इसका एक ट्रिक भी है, दीपा दीको आमू मुचे कचे कामू वाक दी जमू, ठीक है। इस तरह से इसका ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। किसी दिन ट्रिक पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे। तो दीपा में NH 1 आता है, ठीक है। दीपा, दिल्ली से कोलकाता बोलिए या कोलकाता से दिल्ली बोलिए, NH 1, ठीक है। इसका मरम्मत किया गया था। ओके, किसके समय में? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय किया गया था। ओके, आगे जो है 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? लॉर्ड एलन बोरो के बारे में बोला गया है। लॉर्ड एलन बोरो का पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसका कार्यकाल, ठीक है। इसका कार्यकाल जो रहा था, ये इसका कार्यकाल रहा था 1842 से 1844। 1842 से 1844। किसी का काम याद रखिए या ना रखिए, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो या फिर कोई भी गवर्नर जनरल हो, उसका कार्यकाल आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। जब कार्यकाल के दौरान में कार्यकाल के दौरान अगर कोई काम होगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस गवर्नर के शासनकाल में कौन सा काम हुआ था। क्वेश्चन गिरता है, आप अनुमानित या अनुमान लगा के पता कर लेंगे कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। आगे जैसे कि लॉर्ड एलन बोरो के समय एक महत्वपूर्ण घटना हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? तो सिंध का विलय किया गया था। सिंध का विलय हुआ था किस गवर्नर के शासनकाल में? तो लॉर्ड एलन बोरो के शासनकाल में। इसका कार्यकाल कब से कब रहा था? तो 1842 से 44 तक इसका कार्यकाल रहा था। ओके, तो सिंध का विलय। ओके, इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ था? तो दास प्रथा का अंत, ठीक है। दास प्रथा का अंत भी किया गया था इसके समय में। ये कब किया गया था? तो यह किया गया था 1843 में। 1843 में जो है दास प्रथा का अंत किया गया था। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दास प्रथा का अंत 1843 में किया गया था और उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड एलन बोरो था। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं 5वां, लॉर्ड हार्डिंग। अब लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल देख लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग का जो शासनकाल रहा था वह रहा था 1844 से 1848। 1844 से 1848 लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल रहा था। इसके समय महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ था? तो इसके समय जो है नरबली प्रथा का दमन किया गया था। नरबली प्रथा का दमन मतलब खत्म। नरबली प्रथा का दमन, नरबली मतलब यही हो गया कि छोटा बच्चा का बलि उली दिया जाता था, ठीक है। नर मतलब क्या हो गया? मानव, पुरुष, ये सब हो गया। तो इसके समय जो नर बलि मतलब क्या हो गया? हत्या, ठीक है। तो इस समय जो है दिया जाता था, लेकिन इसको दमन किया गया लॉर्ड हार्डिंग के समय, ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1844 से 1848 तक जो है लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल रहा था। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं लॉर्ड डलहौजी, जो महत्वपूर्ण है।
लॉर्ड डलहौजी का काम जो है आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इससे ना क्वेश्चन लड़ता है एग्जाम में, इसीलिए इसे जो है अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। ओके, इसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर व्यापगत सिद्धांत या फिर हड़प नीति, ये कौन लाया था? व्यापगत सिद्धांत कौन लाया था? हड़प नीति कौन लाया था? तो क्या बोलेंगे आप? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही लाया गया था हड़प नीति। ठीक है, हड़प नीति, व्यापगत सिद्धांत। और व्यापगत सिद्धांत के तहत जो है पहला राज्य जो अपनाया गया था, पहला राज्य का जो हड़पा गया था, वो पहला राज्य कौन आता था? तो सतारा को जो है 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के माध्यम से इसे हड़पा गया था। लॉर्ड डलहौजी के माध्यम से जो है सतारा को हड़पा गया था। ओके, आगे है दूसरा जैतपुर को कब हड़पा गया था? तो 1849 ईस्वी में जैतपुर को हड़पा गया था। जैतपुर को कब हड़पा गया था? तो 1849 ईस्वी में जैतपुर को हड़पा गया था। और ये सब क्वेश्चन जो है आप ईस्वी तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ईस्वी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। सतारा को 1848 में, जैतपुर को 1849 में। ठीक है, ये सबको हड़पा गया था। फिर तीसरा आता है संबलपुर को भी 1849 में ही हड़पा गया था। 1849 में संबलपुर, 1849 में जैतपुर। ओके, और चौथा आता है उदयपुर। चौथा क्या आता है? उदयपुर। और ये उदयपुर राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ये है एमपी वाला उदयपुर। एमपी में को पड़ता है उदयपुर, उसका वो वाला उदयपुर है। ठीक है, और ये कब हड़पा गया था? तो 1852 में हड़पा गया था। ठीक है, 1852 में उदयपुर। ओके, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सतारा 1848, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी, आपसे बोलेगा झांसी कब हड़पा गया था? तो झांसी हड़पा गया था 1853 में। झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, नागपुर 1854 में, झांसी 53 में, नागपुर 1854 में। उसके बाद लास्ट में हड़पा गया था अवध कब हड़पा गया था? तो अवध हड़पा गया था 1856 में। अवध 1856 में। ठीक है, ये अंतिम था जो कि अवध था, जो कि इसको जो है 1856 में डलहौजी के माध्यम से हड़पा गया था। ओके, आगे डलहौजी ने अपना तोपखाना केंद्र कहाँ खोला था? तो वह खोला था मेरठ में। तोपखाना जो केंद्र खोला था, यह खोला था मेरठ में। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि तोपखाना खोला था मेरठ में, लेकिन सेना का मुख्य कार्यालय कहाँ खोला था? तो यह खोला था शिमला में। सेना का मुख्य कार्यालय कहाँ खोला था रहने के लिए, ठहरने के लिए? तो यह खोला था शिमला में। और बाद में जो है ये बाद में शिमला को डलहौजी ने अपनी राजधानी भी बनाया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा डलहौजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो शिमला को बनाया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बनाया था वो शिमला को बनाया था। ओके, आगे है 1853 में डलहौजी ने एक काम और किया था, तो रेल प्रारंभ किया था। रेल चलवाया था। ठीक है, पहली बार जो है रेल चलाया गया था 1853 में। वह चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच जो है रेल चलाया गया था। ये कब चलाया गया था? तो 1853 में। ठीक है, डलहौजी के माध्यम से। ठीक है, और कितना किलोमीटर चलाया गया था? तो 34 किलोमीटर चलाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा पहली बार जो रेल चला था भारत में, मुंबई से थाने के बीच चला था। थाने से मुंबई के बीच चला था। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर चला था डलहौजी के माध्यम से। ओके, आगे क्वेश्चन है 1854 में जो है डाक टिकट का प्रचलन किया गया था। 1854 में। ठीक है, याद रखिएगा, डाक टिकट का प्रचलन बोलेगा तो 1854 में किया गया था। ओके, और आगे बोलेगा प्रथम विद्युत तार सेवा जो बिछाया गया था, ये कोलकाता से आगरा के बीच बिछाई गई थी। ठीक है, कोलकाता से आगरा के बीच बिछाई गई थी प्रथम तार सेवा। ठीक है, किसके कार्यकाल के दौरान? तो डलहौजी के कार्यकाल के दौरान ही बिछाया गया था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है 1854 में जो है वुड डिस्पैच आया था। 1854 में वुड डिस्पैच आया था। ओके, और इसमें काम क्या हुआ था? तो विश्वविद्यालय में शिक्षा में सुधार के लिए काम किया गया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच किस लिए आया था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने के लिए ये आया था। ओके, 1850 में जो है
सिक्किम का विलय किया गया था, सिक्किम का विलय किया गया था। हड़प नीति के अलावा भी जो है सिक्किम का विलय किया गया था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो हड़प नीति के तहत सिक्किम का विलय नहीं किया गया, बल्कि अन्य माध्यम से जो है सिक्किम का विलय किया गया था डलहौजी के द्वारा। कब किया गया था? 1850 में, ये याद रखिएगा। 1850 में सिक्किम का विलय किया गया था। 1852 में पंजाब का विलय किया गया था। 1852 में पंजाब का विलय किया गया था। ओके, उसके बाद बोलेगा कि इसके समय कुछ महत्वपूर्ण युद्ध भी किया था, ये युद्ध भी लड़ा था, और युद्ध के माध्यम से ये बर्मा को भी विलय किया था। ये बर्मा को भी विलय किया। बर्मा का पहले पुराना नाम था, मतलब म्यांमार का पहले पुराना नाम था बर्मा, ठीक है, इस तरह से। तो बर्मा का विलय किया था, डलहौजी के माध्यम से ही किया गया था। डलहौजी के द्वारा ही जो है 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, इसके माध्यम से बर्मा का विलय भी किया गया था। ओके, आगे देखते हैं लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग का शासनकाल जब बोलेगा आपसे तो 1856 से 1862, 1856 से 1862 लॉर्ड केनिंग का शासनकाल रहा था। और इससे महत्वपूर्ण घटना बोलेगा आपसे कि 1857 की क्रांति के समय कौन सा गवर्नर था, तो क्या बोलेंगे? तो लॉर्ड केनिंग था। कौन था? लॉर्ड केनिंग जो था 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय कौन था गवर्नर? तो केनिंग था, ठीक है, कौन था? केनिंग था। ओके, याद रखिएगा। और ये जो है प्रथम वायसराय बना था, भारत का प्रथम वायसराय बना था। ओके, प्रथम वायसराय बना था। कब बना था? तो 1858 का एक पारित किया गया था। 1858 एक महारानी, इंग्लैंड में तो महारानी होती थी, तो महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा था इलाहाबाद में लॉर्ड केनिंग। और तो पहले गवर्नर जनरल था ये, तो गवर्नर जनरल के पद को हटा के पहला वायसराय इन्हीं को बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत का पहला वायसराय यही बना था। इसके समय भारत सरकार अधिनियम आया था। कब आया था? 1858 में पारित हुआ था। और इसी के समय जो है जनरल के पद को हटा के वायसराय का पद लाया गया था, और पहला वायसराय केनिंग को ही बनाया गया था, जो अभी हम बोले। उसके बाद बोलेगा भारतीय उच्च न्यायालय के अधिनियम के तहत भारतीय दंड संहिता कब आया था? तो 1858 में जो है भारतीय दंड संहिता आया था। और इसी के समय जो है मतलब महारानी विक्टोरिया के घोषणा पद कब पढ़ा था लॉर्ड केनिंग ने? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में महारानी का घोषणा पद पढ़ा था। वो घोषणा में लिखा था वही कि गवर्नर जनरल का पद हटा के वायसराय का पद लाया जाएगा, ठीक है। और पहला वायसराय जो बनाया था लॉर्ड केनिंग को ही बनाया गया था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हम देख लिए। अब एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं सबका कार्यकाल। ओके, याद रखिएगा। देखिए, लॉर्ड बेटिंग का कार्यकाल 1828 से 35 तक रहा था, ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल 1835 से 36 तक रहा था, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 42 तक रहा था। और लॉर्ड एलनब्रो का शासनकाल 1842 से 44 तक रहा था। 1842 से 44 तक रहा था। कौन? तो लॉर्ड एलनब्रो, ठीक है। और इसी के समय जो है दास प्रथा का अंत किया गया था, याद रखिएगा। 5वां था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय महत्वपूर्ण घटना हुआ था, नरबली प्रथा पर रोक लगाया गया था। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1844 से 1848 तक रहा था, ठीक है। उसके बाद डलहौजी आया, इसका शासनकाल जो 1848 से 56 रहा था, ठीक है। उसके बाद जो है लॉर्ड केनिंग आया, इसका शासनकाल जो है 1856 से 1862 तक रहा था, ठीक है। 1862 तक रहा था। 1856 से 1862 तक जो है ये किसका कार्यकाल रहा था? तो केनिंग का शासनकाल रहा था, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कंटेंट जो है आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।